इस टाइम परमात्मा हमें श्वास की पूंजी देकर धरती पर भेजता है। इस टाइम परमात्मा हमें श्वास की पूंजी देकर इस धरती पर भेजता है और कहता है मेरे बेटे अच्छा काम करना। जब दरगाह में जाते हैं तो प्यारियों उस बच्चे की तरह एक एक श्वास का एक एक पल का हिसाब किताब लिया जाता है। उससे मालिक ये कहता है कि मैंने तुझे इतने श्वास दिए थे और क्या कमाया, क्या गवाया और क्या कमाया, क्या कर्म किए। एक एक पल का हिसाब किताब देना होता है प्यारियों। गुरु पिता गुरु नानक देव जी और मर्दाना चले जा रहे हैं। जंगल का रास्ता है, चले जा रहे हैं। एक ठंडी छां गुरु साहब ने देखी और मर्दाने से कहा, मर्दाने आ कुछ देर यहाँ बैठे, बड़ी दूर से चल के आए हैं, थोड़ी देर आराम करें, बैठे यहाँ पर। गुरु साहब का आसन लगा और गुरु साहब वहाँ पर बैठे। गुरु साहब ने मर्दाने से कहा, मर्दाने रबाब छेड़। रबाब बजा, बड़ी प्यारी धुन, बड़ा प्यारा रबाब मर्दाना बजा रहा है। गुरु साहब मस्ती से सुन रहे हैं। प्यारियों उस जंगल में एक चोर घूम रहा था। उस जंगल में एक चोर घूम रहा था। जब उसको रबाब की आवाज सुनाई दी तो उसने ये सोचा कि जंगल में आज कौन आ गया है। इस जंगल में तो सुनसान होती थी, सू सू की आवाज आती थी। आज इस जंगल में रबाब कौन बजा रहा है। प्यारे ढूंढते ढूंढते वो चोर गुरु साहब तक पहुंच गया। जब चोर ने देखा मर्दाना रबाब बजा रहा है, मेरे मालिक गुरु नानक देव जी उसकी धुन सुन रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। चोर देख के कहने लगा, ये कोई आम व्यक्ति तो नहीं, ये कोई आम इंसान तो नहीं, ये तो उस मालिक का रूप है। उस चोर ने चोर के मन ने ये कहा कि ये आम आदमी नहीं। मर्दाने से पूछा, ये आप कौन हो और यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो। मर्दाने ने हंस के जवाब दिया। प्यारियों मर्दाने ने हंस के जवाब दिया, कहने लगे कि हम तो आम इंसान हैं, जंगल घूमने के लिए आए हैं। प्यारियों चोर ने कहा कि आप आम इंसान तो नहीं हो सकते, मेरा दिल कह रहा है कि आप आम इंसान नहीं हो। प्यारियों मर्दाना मुस्कुराया और कहने लगा, जो ये यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, जिसको आप देख रहे हो, नारायण आप जग में परवर, ये परमात्मा का रूप है, खुद परमात्मा है, इस धरती को तारने के लिए आए हैं। ये गुरु नानक देव जी हैं। यारियों जब गुरु नानक देव जी का नाम उसने चोर ने सुना तो उसके होश उड़ गए। कहने लगा, गुरु नानक देव जी। गुरु साहब ने उससे कहा, इधर आ, मेरे पास बैठ, मेरे सामने बैठ। गुरु साहब ने पूछा, तेरा नाम क्या है। प्यारियों गुरु साहब ने चोर से पूछा, तेरा नाम क्या है। चोर प्यारियों कहने लगा, जी मेरा नाम है भूमिया चोर। गुरु साहब मुस्कुराए, कहने लगे, भूमिया तो ठीक है, लेकिन चोर क्यों लगता है तेरे नाम के पीछे। भूमिया चोर कहने लगा, महाराज मैं चोरी करता हूँ, डाके डालता हूँ, फिर अपने बच्चों का पेट पालता हूँ, इसलिए मेरे नाम के पीछे भूमिया चोर लगाया जाता है। गुरु साहब ने भूमिया चोर से कहा, भूमिया चोर, जो तू कर रहा है, चोरी कर रहा है, डाके डाल रहा है,
इसका जब हिसाब किताब होगा तो क्या तेरे बच्चे भी तेरे साथ में हिसाब किताब देंगे? तेरा परिवार तेरे साथ में हिसाब किताब देगा? तो साहब कहने लगे, भूमिया, तो वहाँ एक एक हिसाब किताब लेखा लिया जाता है, एक एक हिसाब की गिनती होती है कि तूने इस धरती पर आके क्या किया। जब तेरा हिसाब किताब होगा तो उसको क्या जवाब देगा? भूमिया, जब तेरा हिसाब किताब होगा तो उसको क्या जवाब देगा? यारो, भूमिया हाथ जोड़ के कहना, महाराज ऐसा भी होता है, मरने के बाद में हिसाब किताब भी होता है? मुझे नहीं पता था महाराज। गुरु साहब कहने लगे, भूमिया, एक एक कण का हिसाब होता है, एक एक पल का हिसाब होता है। ये धरती पे तेने क्या कमाया, क्या किया? चोरी की, डाके डाले, अच्छा काम किया, क्या किया? उस दरगाह में एक एक पल का हिसाब दिया जाएगा, एक एक पल का हिसाब लिया जाएगा भूमिया। इसलिए चोरी छोड़ दे। प्यारियों, आपने 10 रुपये अपने बच्चे को दिए हैं, आपने कहा बेटे आपने दुकान से जाके ये सामान लाना है। जब वो सामान लेके आएगा तो आप अपने बच्चे से एक एक रुपए का हिसाब किताब लोगे कि कितने का सामान आया है, कितने बचे हैं, कितने आपने खर्च किए हैं। तो प्यारियों, कहने का भाव ये है, जिस टाइम परमात्मा हमें श्वास की पूंजी देकर धरती पर भेजता है, जिस टाइम परमात्मा हमें श्वास की पूंजी देकर इस धरती पर भेजता है और कहता है मेरे बेटे अच्छा काम करना, जब दरगाह में जाते हैं तो प्यारियों उस बच्चे की तरह एक एक श्वास का, एक एक पल का हिसाब किताब लिया जाता है। उससे मालिक ये कहता है कि मैंने तुझे इतने श्वास दिए थे और क्या कमाया, क्या गवाया और क्या कमाया, क्या कर्म किए। एक एक पल का हिसाब किताब देना होता है प्यारियों, एक एक पल का हिसाब किताब। गुरु साहब कहने लगे, भूमिया चोर, एक एक पल का हिसाब होगा। तू डाके डालता है, किसी के घर लूटता है, किसी की नींद हराम करता है, किसी के दिल को दुखाता है, और तू कहता है कि मेरा परिवार खुश रहे। भूमिया, ये नहीं हो सकता। किसी की नींद हराम करके तू चैन से नहीं सो सकता। उधर कोई बेचैन है तो उसका लेखा तेरे खाते में लिखा जा रहा है, उसका दंड तुझे देना ही होगा। भूमिया, लेखा देना पड़ता है। जैसे जैसे आप मुझे बता रहे हो, मेरा दिल डर रहा है, मेरा दिल डर रहा है पातशाह जी, क्या ये हिसाब किताब मेरे साथ भी होगा? उस दरगाह में मुझे भी हिसाब किताब देना पड़ेगा। गुरु साहब मुस्कुराए, कहने लगे, भूमिया चोर, तुझे तो और भी ज्यादा देना होगा, तुझे तो और भी कठिन देना होगा। कहने लगा, क्यों महाराज? कहने लगा, तेने तो कितनों के घर उजाड़े हैं। भूमिया कहता है, अगर महाराज मैं चोरी करनी छोड़ दूंगा, डाके डालने छोड़ दूंगा, दादाजी मेरा तो परिवार भूखा मर जाएगा। कुछ ऐसा करो कि हमेशा मैं आपके चरणों में जुड़ा रहूं। अरे ओ गुरु साहब कहने लगे, भूमिया अगर आपको हम कुछ वचन दें, वचनों को निभा लोगे? भूमिया कहने लगा, महाराज उसमें चोरी छोड़नी पड़ेगी। गुरु साहब कहने लगे, नहीं भूमिया, तू चोरी भी करी जा, डाके भी डालता रहे, लेकिन वचन नहीं तोड़ने हैं। भूमिया कहने लगा, महाराज चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं आपके वचन नहीं तोड़ूंगा।
गुरु साहब कहने लगे सोच ले, वचन नहीं टूटने चाहिए, आपके वचन नहीं टूटेंगे। गुरु साहब कहने लगे चाहे तू चोरी कर, चाहे तू डाका डाल, जो मर्जी कर, लेकिन भूमिया वचन नहीं टूटने चाहिए, वचन नहीं टूटने चाहिए। वचनों का ध्यान रखना। यारियो भूमिया हाथ जोड़ कहने लगा मालिक हे वाहिगुरु, वचन नहीं टूटेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, आप हुक्म करो। ले सुन, पहला वचन, आज के बाद किसी से झूठ नहीं बोलना। भूमिया ने हाथ जोड़ के कहा सत वचन महाराज, आज के बाद किसी से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। गुरु साहब कहने लगे दूसरा वचन, किसी के साथ नमक हरामी नहीं करनी है, किसी का नमक खा के उसके साथ नमक हरामी नहीं करनी है। यारियो भूमिया ने हाथ जोड़ के सत वचन कहा, कहने लगा सत वचन महाराज, चाहे ये प्राण चले जाएं, लेकिन आपके वचन नहीं जाएंगे, आपके वचन नहीं टूटेंगे महाराज। कहना ठीक है भूमिया, अब तीसरा वचन सुन। कहने लगे तीसरा वचन ये है, गरीब को नहीं सताना है। कहने का भाव ये है, गरीब मार नहीं करनी है भूमिया, गरीब मार नहीं करनी है, ना ही गरीब मार होने देनी है, किसी गरीब को नहीं सताना है। भूमिया ने हाथ जोड़ के कहा महाराज सत वचन, चाहे ये जान चली जाए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन गुरुपिता आपके वचन नहीं टूटेंगे। अरे ओ गुरु साहब वचन दे के चले गए। भूमिया चोर ने ना ही कहीं डाका डाला है, ना ही कहीं चोरी की है, लेकिन प्यारेओ मन बेईमान है। किसी इंसान को किसी चीज की आदत पड़ जाए तो वो आदत आसानी से नहीं जाती, उसकी आदत छूटती नहीं प्यारेओ। इसी तरह भूमिया चोर परेशान है, भूमिया चोर परेशान है, सोचता है कि मैं खाली बैठा क्या करूं, कैसे करूं। उसके मन में फुरना उठा कि गुरु साहब ने चोरी करने की मना थोड़ी करी थी, गुरु साहब ने तो ये कहा था कि मेरे वचन नहीं तोड़ने हैं, गुरु साहब ने ये कहा था कि गरीब मार नहीं करनी है, मैं गरीब मार नहीं करूंगा, किसी गरीब को नहीं सताना है, मैं किसी गरीब को नहीं सताऊंगा। अगर चोरी करूंगा तो ऐसे घर में करूंगा जो मालदार हो। उसके मन में फुरना उठा कि राजा के घर में चोरी करते हैं। यारियो उसने ये सोचा कि राजा के घर में चोरी करेंगे और ऐसी चोरी करेंगे कि दोबारा चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यारियो ये सोच के, इस बात को सोच के प्यारियो उसने वीआईपी कपड़े पहने, राजा की तरह घोड़े पे बैठा और राजा के महल के तरफ चल पड़ा आधी रात को। यारियो जिस टाइम महल के दरवाजे पर भूमिया पहुंचा, वहां पर पहरेदार खड़े हुए थे। यारियो जिस टाइम पहरेदारों ने भूमिया से कहा कौन है भाई तू, भूमिया से कहा तू कौन है और यहां क्यों आया है। ओहो यारियो भूमिया सोचने लगा ये क्या पूछ लिया, ये क्या पूछ लिया, कहने लगा ये क्या पूछ लिया। गुरु साहब ने कहा है झूठ नहीं बोलना। ये इन पहरेदारों ने, सिपाहियों ने क्या पूछ लिया। यारियो मन से सवाल जवाब करता है झूठ बोल दूं या नहीं, लेकिन अंदर से आवाज आई भूमिया झूठ नहीं बोलना है, गुरु साहब के वचन नहीं तोड़ने हैं।
चाहे जान चली जाए, जो होएगा देखा जाएगा, लेकिन गुरु साहब के वचन नहीं तोड़ने हैं। मन कहता है कि झूठ नहीं बोलना है, कह देते हैं हम चोर हैं, लेकिन वचन नहीं टूटने चाहिए। प्यारियों, भूमिया ने सिपाहियों से, पहरेदारों से कहा कि मैं भाई चोर हूं। प्यारियों, वीआईपी कपड़े पहने हो, घोड़े के ऊपर बैठा हो, तो प्यारियों चोर कहां लगेगा। वो दोनों सिपाही आपस में बात करते हैं, कहते हैं भाई वीआईपी कपड़े पहने हुए हैं, घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है और कहता है मैं चोर हूं। कहीं ये राजा का दोस्त ना हो, उसे मिलने आया हो, कभी सुबह हमारी नौकरी चली जाए, हो सकता है मजाक कर रहा हो। दोनों ने सलाह विचार की और ये सोचा कि इसको अंदर भेज देते हैं, कभी ये राजा का मित्र हो। प्यारियों, दोनों सिपाहियों ने उससे कहा महाराज क्यों मजाक कर रहे हो हमसे, आप हमें माफ़ करो, आप जाइए, आपको जहाँ जाना जाओ। प्यारियों, उन सिपाहियों ने, उन पहरेदारों ने भूमिया से कहा, भूमिया चोर से कहा आप जाइए जहाँ आपको जाना है, हमसे मजाक मत करो। उन्होंने ये सोचा इतनी वीआईपी ड्रेस में घोड़े पे आदमी आया है तो वो चोर थोड़ी होगा, चोर तो दिवाले कूद के आते हैं, लुबक दुबक के आते हैं, ऐसे चोर आके थोड़ी कहेगा कि मैं चोर हूं। प्यारियों, जो चोर होता है उसको पता होता है कि कौन सा सामान कहां धरा हुआ है, कैसे ताले खोलने हैं, कहां से कहां सामान निकालना है, उसको सब पता होता है। प्यारियों, भूमिया चोर ने राजा के सारे धन दौलत, पैसे, रानियों के जेवर और कीमती कीमती सामान सब इकट्ठे कर लिए। प्यारियों, इकट्ठे करके उसने एक पोटली बना ली, उसको बांध लिया सामान को सारा, और सामान बांध के खुश हो रहा है, मन में सोच रहा है भूमिया चोर। प्यारियों, मन में सोच रहा है कि आज के बाद चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि धन दौलत इतनी इकट्ठी कर ली है, इतनी धन दौलत मैं लेके जा रहा हूं कि दोबारा चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी जिंदगी इससे ही कट जाएगी। लेकिन धन है मेरा दाता बाबा नानक। प्यारियों, धन है मेरा बाबा नानक, जिसने सिस्टम ही चेंज कर डाला, पूरा सिस्टम घुमा दिया। प्यारियों, कहने का भाव ये है, भूमिया कुछ और सोच रहा था लेकिन हुआ कुछ और। जिस टाइम भूमिया चोर ने पूरी पंडली बांध ली, इकट्ठा कर लिया सारा माल धन दौलत। प्यारियों, जिस पे राजा बैठता था गद्दी के ऊपर, जिस गद्दी पर राजा बैठता था उस गद्दी पर एक कटोरी धरी हुई थी। भूमिया ने ये सोचा कि आज हम देखते हैं कि राजा क्या खाते हैं, इस कटोरी में क्या धरा हुआ है। जिस टाइम उस भूमिया चोर ने उसमें से एक चुटकी, ऐसे एक चुटकी भर के जीभ पे धरी तो सिस्टम चेंज हो गया। प्यारियों, माथे पे हाथ मारता है, कहता है हे मेरे मन, ये क्या कर दिया, ये क्या जुल्म हो गया। कहने लगा इसमें तो नमक है, गुरु साहब ने कहा था नमक हरामी नहीं करनी है, किसी का नमक खा के नमक हरामी नहीं करनी है। ये तो गुरु साहब का वचन है, वचन नहीं तोड़ना है। एक मन अंदर से जवाब देता है, भूमिया कौन सा गुरु साहब यहाँ बैठे हुए हैं, तुझको देख रहे हैं। लेकिन नहीं, एक मन कहता भूमिया धन दौलत तो बहुत मिल जाएगी लेकिन वचन नहीं मिलेंगे, ये वचन अनमोल है।
ये बाबा नानक ने दिए हैं, गुरु नानक ने दिए हैं, ये वचन नहीं टूटने चाहिए। भूमिया पछता रहा है कि हे मना ये क्या कर दिया, हे मेरे मन मैंने क्या कर दिया। इतनी धन दौलत मैंने इकट्ठी की, पोटली बांधी और एक चुटकी नमक खा के सब बेकार। लेकिन प्यारियों, ये वचन नहीं टूटने हैं। दूसरा वचन, नमक खा के नमक हरामी नहीं करनी है। प्यारियों, वो सामान जैसे बंधा हुआ था, वो पोटली जैसे बंधी हुई थी, उसको ऐसे ही छोड़ के चला गया। सुबह हुई। जिस टाइम राजा ने ये देखा कि मेरे हीरे जवाहरात महंगे महंगे सामान इस पोटली में बंधे हुए हैं, किसी ने रात को आके चोरी की है, और फिर लेके नहीं गया, सारा बांध के ऐसे ही छोड़ गया। यारियों, राजा ने कचहरी में उन सिपाहियों को बुलाया जिनकी रात की ड्यूटी थी। उनसे ये कहा कि रात को कौन आया था। रात को चोर आया था। प्यारियों, वो सिपाही बेचारे क्या करते, क्या कहते? उन्होंने ये कहा, महाराज रात को आपसे मिलने के लिए कोई आया था। राजा कहने लगा, अगर हमसे मिलने आया था तो आपने हमसे बिना आज्ञा के, बिना पूछे अंदर क्यों आने दिया? आप पहले हमसे पूछते, जब उसको अंदर एंट्री करने देते। लेकिन प्यारे राजा कहने लगा, ऐसे तो कोई भी आके हमको जान से मार सकता है, हम पे हमला कर सकता है, आपने ऐसे क्यों किसी को अंदर आने दिया? इसलिए उनको सजा दी गई कि सबके सामने, पूरी प्रजा के सामने, सिपाहियों तुम्हें कोड़े मार मार कर तुम्हारी जान ली जाएगी। यारियों, उनसे ये कहा कि कल सुबह तुम्हें ये सजा दी जाएगी। प्यारियों, भूमिया चोर अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। क्या देखता है कि पब्लिक दौड़ी दौड़ी जा रही है। उसने सोचा क्या हो गया है। उसने किसी को रोका और रोक के ये पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो? कहने लगा, आपको पता नहीं? कहने लगे कि राजा के महल में चोरी हुई है। जिन सिपाहियों ने चोर को अंदर भेजा था, उन सिपाहियों को आज कोड़े मार मार कर सजा मिलेगी, उनको जान से मारा जाएगा। यारियों, तीसरा वचन गुरु साहब ने कहा था कि गरीब मार नहीं होने देनी है, गरीब मार नहीं करनी है, ना ही गरीब मार होने देनी है। प्यारियों, कर्म करे भूमिया चोर और भुगते वो सिपाही, ऐसा नहीं हो सकता। गुरु साहब का वचन याद आ गया। प्यारियों, कपड़े पहने घोड़े पर बैठा और चला गया राजे कचहरी में। जाके कहता है, राजन मैं तेरा चोर हूं, इन गरीबों ने कुछ नहीं किया, छोड़ दे इनको, मैं तेरा चोर हूं। राजा हैरान हो गया। राजा के नीचे से जमीन खिसक गई। कहने लगा, तू चोर है? कहने लगा, हाँ राजन मैं तेरा चोर हूं। कहने लगा, तू कैसा चोर है? पहले तू आया, तेने सामान इकट्ठा किया, पोटली बनाई, फिर सब कुछ छोड़ के चला गया। कहने लगा, राजन मेरे गुरु साहब का वचन है, मेरे बाबा नानक का वचन है, मैं वो नहीं तोड़ सकता। प्यारियों, फिर राजा ने उससे पूछा कि ऐसा कैसा वचन है, क्या वचन है? प्यारियों, फिर भूमिया चोर ने
राजा को अपनी पूरी स्टोरी बताई। ऐसे ऐसे मुझे गुरु साहब मिले और गुरु साहब ने मुझे 3 वचन दिए। पहला वचन कि झूठ नहीं बोलना है। जिस टाइम मैं रात को आया था, तेरे सिपाहियों ने मुझसे पूछा था कि तुम कौन हो। राजन, पूछ अपने सिपाहियों से। मैंने इनसे ये कहा था कि मैं चोर हूं। मैंने इनसे झूठ नहीं बोला। मैंने इनसे कहा था कि मैं चोर हूं। फिर भी उन्होंने ये कहा कि आप महल में जा सकते हैं। गुरु साहब ने कहा था पहला वचन कि झूठ नहीं बोलना है। दूसरा वचन गुरु साहब ने ये कहा कि नमक खा के नमक हरामी नहीं करनी है। जिस टाइम मैं तेरे महल में आया, तेरे महल में आके मैंने तेरा धन इकट्ठा किया और उसकी पोटली बांध ली। जब मैं चलने लगा, तेरी गद्दी के ऊपर एक कटोरी धरी हुई थी। जब मैंने उसमें से चुटकी भर के खाया तो राजन वो नमक था। गुरु साहब ने कहा था कि नमक खा के नमक हरामी नहीं करनी है, इसलिए तेरी धन दौलत मैं वहीं पे छोड़ गया। राजन, तीसरा वचन गुरु साहब ने कहा था कि गरीब मार नहीं करनी है। गरीब मार नहीं करनी है। गलती करी मैंने और दंड भुगते ये बेचारे गरीब, ये नहीं हो सकता राजन। इसलिए गलती मैंने करी है, तेरा चोर मैं हूं। राजन, इन्हें छोड़ दे। प्यारेओ, गुरु साहब ने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया, उसकी जिंदगी बदल दी। प्यारेओ, गुरु साहब ने जिंदगी बदल दी, सिस्टम चेंज कर दिया। उसकी बात सुन के राजा बड़ा खुश हुआ। प्यारेओ, राजा ने ये कहा कि आज के बाद तुझे चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के बाद तू मेरा खास वजीर होगा। मुझे इतने ही ईमानदार आदमी की जरूरत थी। प्यारेओ, तन मेरा मालिक बाबा, तन बाबा नानक।